नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता 24/7 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। सालों की मेहनत, रातों की नींद और आंखों में सपने लेकर छात्र परीक्षा देते हैं, लेकिन जब मंजिल करीब आती है, एक खबर सब कुछ तोड़ देती है। पेपर लीक हो गया है, परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। गलती सिस्टम की और सजा छात्रों को। आखिर कब तक युवाओं के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ होता रहेगा? मेहनत करने वाले रो रहे हैं और पेपर लीक कराने वाले आज भी आजाद घूम रहे हैं। सिस्टम पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और जो एजेंसियां हैं उन पर सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे में ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ लखनऊ विश्वविद्यालय समाजवादी पार्टी के छात्र नेता नवनीत यादव हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार गलती किसकी है और ये जिम्मेदारी कौन लेगा। दूसरी तरफ है एबीवीपी के छात्र नेता आर्यन शर्मा। इनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार गलती किसकी। दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे, सबसे पहले आप लोग? बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का बहुत आर्यन बहुत कैसे धन्यवाद। हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। बिल्कुल। आर्यन, एक बार फिर से आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं कि एक बार फिर से इन हजारों छात्रों के साथ खिलवाड़ किया गया है। एग्जाम से जुड़े बच्चे जितने हैं उनके भविष्य के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया गया है, जिम्मेदारी किसकी है? आप लोग मुखरता से सड़कों पर उतर करके छात्रों के हितों पर बात करते हैं, सड़क से लेकर के संसद तक दबाव बनाते हैं। तो आप इस पूरे मामले पर किससे सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराते हैं, एजेंसियां, सरकार पर? जी, सबसे पहली बात तो जो आप देख रही हैं, जो देश भर में जो एबीवीपी के कार्यकर्ता या जो छात्र जो रोडों पर उतर करके अपनी आवाज उठा रहे हैं, वो बस मामूली छात्र हैं, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, ना किसी राजनीतिक पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, ना ही सरकार का विरोध कर रहे हैं। वो बस अपनी मांग रख रहे हैं कि जो चीजें हैं वो निष्पक्षता से हों। मतलब आपका ये कहने का मतलब है इसमें हम किसी पार्टी को नहीं जोड़ रहे, एक आम छात्र की तरह हम सड़कों पर उतर के आम छात्रों की मांग जो है वो सरकार से कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये जो पेपर लीक वाला मामला है, जैसा कि आप बता रही हैं, तो इसमें ऊपर से नीचे तक की पूरी एक चेन है। तो मतलब एज ए स्टूडेंट लीडर मेरी सरकार से ये मांग है कि वो कितनी भी बड़ी चेन हो, कितने भी मजबूत लोग हो, कितना भी बड़ा सिंडिकेट हो, तो उसको सरकार को एक निष्पक्ष जांच बैठानी चाहिए और उसको मतलब दोषी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कठोर सजा दी जाए, ताकि लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। बिल्कुल। नवनीत, आप कैसे इसे देखते हैं? इस पूरे मामले पर सरकार या एजेंसियां क्या पूरी तरीके से फेल हो गई हैं? मैं तो कहता हूँ सरकार ही फेल हो गई है, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार एक 2024 की नीट की परीक्षा लीक हो जाती है, रद्द करवाई जाती है बाद में, जो कि सड़कों पर उतरने के बाद। और आज जब 2026 में हम लोग बैठे हैं और यहाँ भी परीक्षा होती है, तो कोई मानने को तैयार नहीं था। संस्था को पता था कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन उसके बाद भी पेपर कराने का निर्णय लिया गया। और जब छात्र चिल्लाए कि अरे उस सेंटर पे पेपर लीक था, इस सेंटर पे पेपर लीक था, तब कहीं जाके पेपर रद्द होने की बात आई है। तो सोचिए कि सरकार के संरक्षण में, ये सब बिल्कुल सरकार के संरक्षण में ये लोग कर रहे हैं और वो लोग आजाद घूम रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि बच्चे परेशान हैं, देखिए किसी भी, मैं एक उदाहरण दूं कि मूवी बनाने के लिए सिर्फ एक्टर नहीं होता, उसके पीछे, पर्दे के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं। ऐसे ही एग्जाम देने के लिए सिर्फ एक छात्र नहीं होता है, तो उसका पूरा परिवार लगा होता है, उसके भाई बहन माता पिता जो भी घर परिवार में है वो सब मेहनत करते हैं। सोचिए कि एक बच्चा अपने घर से पेपर देने जाता है, उसका सेंटर कितनी दूर होता है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, उसको ट्रेनों में जा रहा है, बस में जा रहा है, पसीना गर्मी, और मतलब उसको खाना नहीं मिल रहा है। और एक तो ऐसा दौर चल रहा है कि जैसे ही पता चलता है कि इस जिले में एग्जाम है या यहाँ पे एग्जाम है, होटल वालों को पता चला उन्होंने अपने होटल के रेट बढ़ा दिए, ऑटो वालों को पता चला उन्होंने अपना ऑटो का किराया बढ़ा दिया। तो सोचिए कि ये सिर्फ एक बहुत छोटी बात नहीं है कि मतलब पेपर रद्द हो गया या पेपर लीक हो गया, हमने रद्द कर दिया या हम निष्पक्ष जांच कर लेंगे। अच्छा ये बताइए 2024 वाले जो पेपर लीक हुआ था उसमें क्या सरकार ने क्या कहते हैं निष्पक्ष जांच की? मुझे कोई बता के दिखा दे। मैं तो कहता हूँ आर्यन जी से कि दिखा दे मुझे कि क्या जांच हुई है उसमें। और ये यहाँ पे सिर्फ एक बात नहीं है, आज 2015 से लेके और 2025 और 26 चल रहा है, आज यहाँ 70 प्लस एग्जाम लीक हो रहे हैं इस भारत देश में। तो इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है। बिल्कुल बिल्कुल। जब भी सवाल ये आता है कि आम छात्रों को ही आखिरकार क्यों भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो साल भर मेहनत करता है, उस बच्चे की मेहनत के पीछे उसके माँ बाप के सपने और मेहनत होते हैं। माँ को अपने गहने बेचने पड़ते हैं, बाप को दिन रात मेहनत करना पड़ता है। बच्चे सेंटरों में जाते हैं, कहते हैं आप ढीले कपड़े पहन के आइए, लड़कियों से कहा जाता है कि बाल खोले, पानी की बोतल भी एकदम ऐसी लेकर के आइए कि पानी भी पूरा साफ दिखे। जब इतनी जो जिम्मेदारियां उतनी चीजें लागू की जाती है, तो फिर ऐसे में बड़ा सवाल उठने लगता है। अरे बिल्कुल, सोचिए कि छात्रों को एक्सरे अल्ट्रासाउंड करवा ली ये संस्था
और जो वो संरक्षण में, जो सरकार के संरक्षण में लोग बैठे हैं, जो ऊपर लोग बैठे हैं, वो एसी में बैठ के पेपर लीक करवा दे रहे हैं। सोचिए कि जब नोटिफिकेशन आता है कि आपका नीट का एग्जाम होगा या नीट का फॉर्म भरा जाएगा, तो बच्चा के एकदम पूरा घर उसके लग जाता है कि तुम ये पढ़ो, ये खाओ, ये रहो, बच्चा रातों की नींद गवा देता है। और उसके बाद जो एसी में बैठे लोग हैं, वो इन बच्चों का दर्द का क्या जानेंगे कि कैसे एक बाप मेहनत करके, कैसे एक माँ अपने गहने बेच बेच के, और कैसे दिन रात एक कर करके अपने बच्चों को। अब मैं तो मानता हूँ कि चलिए छात्रों के साथ तो ये है कि छात्र अगली बार भी एग्जाम दे लेंगे। मैं उन छात्राओं की बात करता हूँ कि जिनको बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता घर से, क्योंकि कल उनकी शादी आ जाएगी, कह देंगे कि आपकी शादी होगी। तो सोचिए, वो तो आज से अगर 50 साल भी कर कहीं किसी डॉक्टर को देखेगी तो उसके मन में ये बात 30 मारेगी कि सोचिए अगर उस समय यूजीसी का नीट का पेपर लीक न हुआ था तो मैं भी कहीं डॉक्टर होती। तो इन सपनों का जिम्मेदार आखिरकार कौन है? ये सरकार है इस सपनों की जिम्मेदार, और इसको बहुत जल्दी समझ लेना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि एनटीए जैसी संस्थाओं को रद्द कर देना चाहिए, और धर्मेंद्र प्रधान को तो मैं कहीं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कि जो कि आपने, अच्छा ये बताइए, 2017 में ये लोग यूजीसी ये एनटीए संस्था लेके आए कि हम निष्पक्ष एग्जाम कराएंगे। उसके बाद 2017 में जब ये संस्था लेके आए तो उसके बाद इतना पेपर लीक हुआ है। सोचिए, सीयूटी यूजी जिससे कोई नौकरी नहीं मिलती है, नीट, इससे पहले अगर ऑफलाइन नेट हुआ था एक बार, अगर आपको याद होगा, हम लोगों ने सड़कों पर उतर के विरोध भी किया था। तो नेट का पेपर लीक हुआ और नीट का 2-2 बार पेपर लीक हो रहा है। और आप बहुत अच्छी बातें करते हैं इसी में बैठ के कि हम निष्पक्षता के साथ ये कर रहे हैं, और बच्चों को लगातार सेंटरों पर परेशान किया जाता है। बिल्कुल, एबीवीपी तो सरकार की बड़ी करीबी मानी जाती है, तो क्या आप लोग जांच की और कार्रवाई की मांग करते हैं कि नहीं करते हैं? देखिए, सरकार की करीबी है, लेकिन आपको एक चीज बता दूं, एबीवीपी छात्र संगठन है, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ। तो इसकी मांग तो हम लोग भी करते हैं जवाबदेही तय करनी होगी। बिल्कुल जवाबदेही तय करनी होगी और निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। और उसके बाद दूसरी चीज नवनीत जी को बताना चाहूंगा मैं कि सरकार लगातार कानून बना रही है, कार्रवाइयां कर रही है। अब सरकार ने कानून तो चोरी के ऊपर भी बनाया है, तो अगर चोरी के ऊपर सिर्फ कानून बना देने से तो चोरियां बंद तो नहीं हो जाती हैं कहीं पे। तो इसी तरह से कानून बना है इस चीज के ऊपर, और लोगों के ऊपर कार्रवाई भी हो रही है जो दोषी पाए जा रहे हैं। अच्छा, 2024 वाले पेपर में जो लीक हुआ था उस पर किस पे कार्रवाई हुई? उस पे और आज यहाँ पे जो पेपर लीक हुआ है, मुझे ये बता दीजिए कि आज तक इतने दिन तक आपके पास इंटेलिजेंस है, सरकार आपकी है, तंत्र आपका है, मंत्र आपका है, बिहार और गुजरात अभी तक आपने क्यों नहीं, अभी तक आपने आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाई वो चेन जो ऊपर ही है? तो सरकार ने सीबीआई की जांच जब आएगी, मैं आपको बता दूं, जब उन बच्चों की शादियां हो जाएंगी, बच्चे हो जाएंगे, तब सीबीआई की जांच आएगी, और वो भी निष्पक्ष नहीं आएगी। सरकार तो सीबीआई की आप क्या जांच होती है सबको पता है आज के दौर में। तो सरकार के पास सीबीआई सबसे बड़ी एजेंसी है जांच करने की। अगर आप उसके भी मतलब, लेकिन आर्यन जी जरूर, लेकिन आर्यन जी, जिस तरीके से एक बार नहीं कईयों बार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और ऐसे में आम बच्चा पिसता है, आम छात्र पिसते हैं, आप लोग पिसते हैं। देखिए, सरकार की वाहवाही फिर नहीं करनी चाहिए ऐसे में। नहीं, सरकार की वाहवाही नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन देखिए, अगर किसी एक सेंटर पे किसी एक या दो लोगों की वजह से अगर पेपर लीक होता है और उसके बाद कुछ छात्रों को पेपर मिल गया, उन्होंने पेपर अच्छा कर लिया, तो ये बाकी सबके साथ अन्याय है। तो ऐसे में अगर पेपर कैंसिल करा जा रहा है, दोबारा हो रहा है, तो फिर ये एक तरह से। लेकिन इतनी बड़ी परीक्षा, जब परीक्षा हुई है, मेडिकल की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है, तो ऐसे में आप जिम्मेदार किसे मान रहे हैं? जिम्मेदार मैं उस चेन को मान रहा हूँ कि जो मतलब ये सब करवा रही है, और हमारी सरकार इस पे कार्रवाई कर रही है। चेन किसके संरक्षण में? सरकार के संरक्षण में चेन है, आप मानते हैं कि नहीं? ये बात सरकार बिना सरकार के संरक्षण के किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि पेपर लीक करवा दे। तो ये केवल ऊपर की चेन है, नहीं। अगर आप सरकार पे, अगर स्टूडेंट को पेपर लीक करवाना होता है तो अपने क्लास टीचर और अपने सब्जेक्ट टीचर से मिलता है। अगर तो ऐसे अगर किसी संस्था को पेपर लीक करवाना होता है, संस्था में से पेपर लीक करवाना होता है, तो आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि वो किससे संपर्क करता है। अगर आप सरकार की बात कर रहे हैं तो क्या इससे पहले वाली सरकारों में नहीं पेपर लीक हुए? बिल्कुल नहीं हुए। आप राजस्थान में देख लीजिए, एसआई का पेपर लीक नहीं हुआ है। 2017 से लेकर उससे पहले कांग्रेस सरकार रही, उसमें पेपर लीक नहीं हुए हैं कोई। उससे पहले आप ये बताइए कि देखिए, जो यूजीसी ये जो एनटीए ने जो पेपर लीक किया है, मैं तो संस्था को ही बोलूंगा कि संस्था ने पेपर लीक किया है। धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो जाके 5 राज्यों में चुनाव कराते हैं, तो उनकी जवाबदेही क्या नहीं होती क्या? उनकी जवाबदेही एबीवीपी कब मांगेगी? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। एबीवीपी आम छात्र की तरीके से आप शिक्षा मंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग करते हैं? जी, इस्तीफे की मांग करते हैं, और उसके बाद निष्पक्ष जांच की भी मांग करते हैं हम लोग। मतलब एबीवीपी और आम छात्र मिलकर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं शिक्षा मंत्री से? जी बिल्कुल कर रहे हैं। आपने कई जगह पे देखा होगा एबीवीपी एक्शन कर रही है। आपने दिल्ली में देखा होगा, वहाँ पे एनटीए का पुतला फूंका गया, दिल्ली में भी।
और दिल्ली में भी तमाम जगहों पे प्रोटेस्ट हो रहा है, कार्यकर्ता गिरफ्तार किए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एबीवीपी हाथ पे हाथ धरे बैठी है। लेकिन आप ये भी बताइए, आप लोग ये भी बताइए कि ऐसे इतने बड़े संगठन और इतनी बड़ी एजेंसी, ऐसे में सुधार करने की उनको जरूरत है कि नहीं, क्योंकि लगातार इस तरीके से फेलियर और मैं तो कहना चाहूंगा कि सुधार करने की जरूरत है, और अगर सरकार को लग रहा है कि एनटीए से नहीं हो पा रहा है तो संसद में कानून लाए, नई एनटीए को रद्द करके नई एजेंसी बनाए। ये लोग मांग कर रहे हैं। मैं जैसे इन्होंने मांग की कि निष्पक्षता के साथ कराया जाए, मेरी मांग है, समाजवादी छात्र सभा संगठन मांग करता है कि इसको निष्पक्षता तो होनी चाहिए, लेकिन जो कृत्य जिन लोगों ने किया है, जो सरकार के संरक्षण में हैं, सरकार के लोग हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी ये मुझे बता के दी सरकार। उन पे कार्रवाई होगी, जांच बैठेगी, फिर कार्रवाई की 2024 से अभी तक तो हम इंतजार कर रहे हैं। नेट का पेपर मैंने खुद दिया था, उसका अभी कोई नहीं आया कि हाँ इन पे कार्रवाई हुई। वो जेल कब गए? 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ, वो जेल गए कि नहीं गए मुझे नहीं पता है। 2026 का तो कब पता चलेगा। आखिरकार इतने बड़े माफिया, इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है उनके अंदर इस तरीके से पेपर को खरीदने के लिए? क्या सरकार का और कानून का उनको खौफ नहीं है? सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है। जब कहता हूँ, जब सरकार संरक्षण दे रही है ऐसे लोगों को और अपने पर्दे के पीछे से काम करवा रही है, तो क्या कहते हैं फिर उनको डर किस चीज का है? भाई यहाँ डर किसका होता है किसी को, कि सरकार का या कानून का? तो कानून का राज तो बचा ही नहीं है आज। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर कहा है कि मतलब जांच होनी चाहिए, और उसके बाद में, जैसा कि आपको पहले बता चुका हूं मैं, कानून लाना सरकार का काम है, और उसके बाद फिर उस पे कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन अगर कानून ला दिया गया किसी चीज पे, तो ऐसा तो है नहीं कि उस पे वो चीजें होना बंद हो जाएंगी। जैसे आपको चोरी का उदाहरण दिया मैंने थोड़ी देर पहले, कि अगर चोरी के लिए सजा कुछ बताई गई है, कानून है उसके लिए, तो ऐसा तो है नहीं कि चोरियां बंद हो गई हो। लेकिन आर्यन आप भी मेहनत करते हैं, आपको भी तकलीफ होती है कि नहीं होती जब ऐसे परीक्षाएं और पेपर लीक कर दिए जाते हैं, परीक्षा रद्द कर दी जाती है? तकलीफ बिल्कुल होती है, क्योंकि परीक्षा में सिर्फ मेरी अकेले की भागीदारी नहीं होती है, या किसी भी छात्र की अकेले की भागीदारी नहीं होती है। उसके साथ छात्र के साथ साथ उसके पूरे परिवार का संघर्ष होता है, और परिवार के सपने जुड़े होते हैं। तो क्या एबीवीपी या आम लोग, अब छात्र भी सड़कों पर उतरकर आम छात्रों की आवाज बनेगी फिर से? जी बिल्कुल बनेंगे। आपने कल ही देखा होगा, कल ही हम लोगों ने इसके लिए प्रोटेस्ट किया था और मांग करी थी कि जल्द से जल्द कुछ इस पे कार्रवाई करी जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा इन्होंने बोला भी कि सपनों का घर वालों के भी सपने होते हैं, तो मैं कहता हूँ कि फिर सरकार को जिम्मेदार ठहराइए ना भाई। क्या कहते हैं, केंद्र में सरकार किसकी है? एनटीए संस्था है, वो किसके अंतर्गत काम कर रही है? तो मैं तो कहता हूँ कि सरकार को, तो आप कह रहे हैं एक तरफ एबीवीपी संगठन किसी सरकार का नहीं है, और एक तरफ आप सरकार का पक्ष भी ले रहे हैं, तो ये बात मानिए ना कि हाँ, सरकार के संरक्षण और सरकार की गलतियों के कारण लगातार बच्चों के सपनों को कुचला जा रहा है, और उन पर कोई ध्यान नहीं दे। सोचिए, लगातार जो बच्चे टॉप कर रहे होंगे, जो बच्चे अच्छे नंबर लेके आएंगे, उनकी आज मानसिक स्थिति की बात कौन करेगा? सोचना चाहिए छात्र संगठनों को कि उनका मनोबल टूट जाता है अगर अगला भी, जैसा इन्होंने ये कह दिया कि हम रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेंगे। तो अच्छा ये बताइए, जो होटल का वो है, रेंट है, या क्या कहते हैं, जो ट्रेवल करेंगे और जो इतनी परेशानी उठाएंगे, उसका कौन देखेगा? कर दीजिए। सोचिए कि जब एग्जाम आता है तो ट्रेनों में इतनी भरमार हो जाती है कि रिजर्वेशन नहीं मिलता छात्रों को। अब जो छात्र हैं वो ऑनलाइन की भी कुछ मांगे कर रहे हैं कि ऑनलाइन परीक्षा जो है वही तो मैं चीज कह रहा हूँ कि सोचिए कि कितनी समस्याएं आती हैं एक पेपर देने के लिए, और आपने बस इतना कह के अपना पड़ला झाड़ लिया कि क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर देंगे। मैं तो कहता हूँ कि उन ऐसे बच्चों को सबको कंपनसेशन देना चाहिए। सबके अकाउंट में, जितने भी अभ्यर्थी थे उनके अकाउंट में 5-5 हजार रुपए देने चाहिए, वो भी मैंने एक मिनिमम बोला है। अरे जी, क्या कहेंगे आप? ऐसे में मांग करते हैं कि ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन ही एक विकल्प बचा है? ऑनलाइन विकल्प भी रखा जा सकता है, सरकार इस पे अभी विचार कर रही है ऑनलाइन विकल्प लाने पे, और अगर मतलब छात्रों के हितों में हुआ तो फिर विद्यार्थी परिषद भी इसकी मांग करेगा। बिल्कुल, छात्र पूछ रहे हैं कि आगे क्या मेहनत हम करें और सिस्टम पर शक भी ना करें, ऐसे तो नहीं हो सकता। नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। विद्यार्थी परिषद अभी आप दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, वहां पे इस समय केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, और उसके बाद दिल्ली में भी सरकार है, लेकिन तब भी वहां पे जो छात्र संगठन है वो विरोध कर रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि एबीवीपी मतलब भाई सरकार के अधीन है। बिल्कुल, तो फिर सरकार को गलत मानिए ना कि आपको सड़कों पर सरकार लोकतंत्र का अधिकार छीन रही है सरकार की लिए। तो इसके लिए आपको फिर एक प्रोटेस्ट करना चाहिए और ये कहना चाहिए सरकार से कि आप हमारा लोकतंत्र का अधिकार छीन रहे हैं। तो सरकार की गलती मान रहे हैं हम लोग इस जगह पे। तो ये चीज मानिए ना कि हाँ, सरकार गलत कर रही है, सरकार की गलती मान रहे हैं इस जगह पे हम लोग। लेकिन
लेकिन आम तौर पर आप लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सरकार होते हुए केंद्र में, उत्तर प्रदेश में, जी। पूरे राज्य में सरकार होते हुए इतनी बड़ी जो चूक है और जो पेपर लीक चूक माफिया नहीं कह है, सकते देखिए, इसको, ये थोड़ा देखिए देखिए सॉरी, हाँ, इसको पहले चूक पहले नहीं चीज कह तो सकते, इसको ये एकदम सोची समझी साजिश है। साजिश है। मैं आपको बता दूं कि किसी भी एग्जाम का दो टाइप होते हैं। जब एग्जाम फॉर्म आता है, एक लॉबी वो होती है जो अपना बुक खरीदना स्टार्ट करती है, अपना टेबल चेयर और शेड्यूल बनाना स्टार्ट करती है, अपना पढ़ना लिखना, और एक लॉबी वो होती है तो ये देखती है कि कौन से दरवाजे से अंदर जाएं, तब जाके हमको पेपर मिलेगा। और सोचिए कि आज जो इन छात्रों की वजह से जो ये पूरा मामला का खुलासा हुआ है कि हाँ पेपर लीक था, पेपर रद्द हुआ है, सोचिए अगर ये चीज नहीं होती तो आज कितना बड़ा ये फेलियर था कि जो लोग जानते ही नहीं थे डॉक्टरी के बारे में, वो लोग जाके डॉक्टर बन जाते तो वो क्या इलाज देंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे क्षेत्र कह लीजिए कि इसमें तो बिल्कुल धांधलेबाजी होनी ही नहीं चाहिए। और आज के परिवेश में, आज के दौर में हमारे देश में सबसे ज्यादा धांधलीबाजी कहीं है, सबसे ज्यादा महंगाई भ्रष्टाचार कहीं है तो दो ही जगह पे है, एक शिक्षा में और स्वास्थ्य में। सोचिए अगर एक डॉक्टर खराब आ जाएगा तो देखिए, लोगों की पहली जान चीज चली ये- जाएगी। जो और सरकार जब एक को टीचर खराब आ जाएगा, जो ये नवनीत जी सरकार को बार जब बार एक कह रहे टीचर हैं, खराब आ तो जाएगा, पेपर लीक का जो मामला है तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा सरकार मैं में हुआ हो। अभी बताता ठीक है, हूँ। और उसके बाद अभी आप मैं अपनी बात रिसेंटली चेक पूरी कर लीजिए वहाँ तो राजस्थान का। सोचिए कि जब एक टीचर खराब आ जाएगा, ये भी खुद एक स्टूडेंट होंगे, आप भी स्टूडेंट रहे होंगे, मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो जब एक टीचर खराब होगा तो पूरी क्लास में, एक क्लास में अगर मान लीजिए 50 बच्चे हैं तो 50 घर का भविष्य, यानी एक देश का भविष्य बर्बाद हो जाता है, एक देश का भविष्य एकदम गड्ढे में चला जाता है। तो दो क्षेत्रों में तो एकदम बिल्कुल भी मतलब ये धांधलेबाजी जैसी चीजें होनी नहीं चाहिए, एकदम निष्पक्ष चीज होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ ऐसे पेपर लीक करवाने वालों का एनकाउंटर कर देना चाहिए, सरकार को इस्तीफा कर देना चाहिए, जेल भेज देना चाहिए तुरंत, बिना सोचे समझे। सोचिए क्या आपका तंत्र है कि अभी तक आप कौन इसमें दोषी है उसको पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, अरे लगा कई बार ऐसी परीक्षाएं लीक हुई, लेकिन कोई जी, वो ठोस कार्रवाई न मिल पाने के कारण हर कोई बड़ा नाराज नजर आता है। जी, नाराजगी तो होगी, जैसा कि नवनीत जी ने बताया कि 50 परिवारों का भविष्य वो हो गया। लेकिन जैसा कि ये सरकार को हर चीज में घेर रहे हैं, तो जैसे राजस्थान में भी आप देख लीजिए, वहां पे एसआई की परीक्षा हुई थी, वो भी लीक हुई थी, वहां पर तो नियुक्ति पत्र तक की बट गए थे, लेकिन उसके बाद में उसको रद्द करा गया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी सरकार में चीजें हो रही है। अगर मैं इससे पीछे जाऊंगा, मैं अभी उत्तर प्रदेश में बैठा हूँ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बैठा हूँ, और हम लोग नीट पे बात कर रहे हैं। अगर उससे पीछे मैं जाऊंगा तो फिर समझिए कि इतना है कि जैसे इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत कुछ बोला था, कितना माना है सरकार ने वो सबको पता है, सबके सामने खबरें। तो सिर्फ नीट पे मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि जो मौजूदा सरकार है और उसमें गलत हो रहा है उसका तो विरोध कर दीजिए। राजस्थान और हरियाणा और पंजाब क्यों जा रहे हैं? उसका तो बोल दीजिए कि हाँ सरकार गलत कर लगातार हो रहा है। सरकार का बचाव नहीं चलेगा, सरकार क्योंकि अब आम छात्र सड़कों पर उतरने लगा है भाई, क्योंकि समस्या सबको है कि अगर मैं एग्जाम नहीं दे रहा हूँ तो मेरे घर में कोई एग्जाम देगा भाई। फीस आज प्राइवेट संस्थाओं की फीस आप देख रही हैं, ये एक अलग ही लेवल का मतलब सिनेरियो चल रहा है कि प्राइवेट स्कूलों की फीस किस्तों पे लोग भर रहे हैं, और स्पेशली नीट की कि वो इंस्टॉलमेंट देते हैं कि 3 इंस्टॉलमेंट में। सोचिए कि एक बार में कोई फीस नहीं दे पा रहा, इतनी महंगी पढ़ाई, इतनी महंगी किताबें, इसका जिम्मेदार कौन है? और जब अभी जो अप्रैल मार्च में जो एग्जाम ने वो एडमिशन शुरू हुए थे, तब लगातार एनसीईआरटी पे और सब पे किताबों पे जो हम लोगों ने उठाई थी आवाज कि ये किताबें महंगी है, कोई सरकार की तरफ से, शिक्षा मंत्री की तरफ से एक बयान नहीं आता है। सोचिए हम लोग किस देश में जी रहे हैं जहां हम लोग अपनी ही बात नहीं कर रख पाते हैं। और सोचिए एक संगठन खुद कह रहा है कि हम जब सड़कों पर उतरे आवाज उठाने के लिए तो इस सरकार ने इसको घेर दिया, अंदर कर दिया। तब भी आप भी मानते हैं इस चीज को कि देश में शिक्षा जो है बहुत महंगी हो गई है? जी, शिक्षा महंगी तो है, लेकिन अब जैसा आप देख रही हैं कि महंगाई भी लगातार बढ़ रही है, तो उसमें शिक्षा की गुणवत्ता को वो करने के लिए महंगाई ये कोई तर्क नहीं होता है। देखिए कि महंगाई लगातार बढ़ रही है तो शिक्षा महंगी कर देंगे तो देश कितना पीछे चला जाएगा, पता है? बिल्कुल, आप जिस तरीके से, ऐसे में सवाल सिर्फ इतना है कि केंद्र में सरकार आपकी, उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी, सत्ता में आप, तो सवाल आखिरकार किससे पूछा जाए? बस आम जनता से लेकर के आम लोग, छात्र बस एक ही जवाब चाह रहे हैं और एक ही सवाल कर रहे हैं कि अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है, आखिरकार कार्रवाई क्या होती है, मुझसे संतुष्टि नहीं होते। इतनी बार परीक्षाएं लीक होने के बाद एक भी कोई ऐसा अपराधी नहीं है जिसका एनकाउंटर न किया गया हो, इसमें लोग चाह रहे हैं ये। देखिए, तो ये कार्रवाई मांग होती नहीं है, वो तो हम सिर्फ लोग भी दिखावा कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग हम लोग भी कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे विद्यार्थी परिषद किसी सरकार को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं बैठा है। हम लोग का ये कहना है कि
छात्रों के अगर जहाँ पे किसी एक छात्र के साथ भी अहित होगा, विद्यार्थी परिषद वहां पे खड़ा रहेगा। नवनीत जी जैसा कि लगातार सरकार को पॉइंट आउट करके बात कर रहे हैं, तो वैसा वहां पे मैं किसी सरकार को, भाजपा को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। मैं एक स्वतंत्र छात्र संगठन की तरफ से बैठा हूँ यहाँ पे। मैं भी किसी संगठन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं छात्रों की बात कर रहा हूँ। आप क्या चाहते हैं कि जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनसे जवाबदेही उनकी जी, तय उनकी होनी बिल्कुल चाहिए कि बिल्कुल नहीं होनी बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। मैंने तो ये भी कहा है कि अगर एनटीए अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो सरकार को संसद में नया कानून लाना चाहिए और एनटीए की जगह नई एजेंसी बनानी चाहिए। बिल्कुल, अब ये तो तो ये भी मांग करने लगे लोग। मैं तो मैंने ये भी कहा अच्छी है। चीज है, हाँ। अच्छी चीज है ये। मैं तो ये कहता हूँ कि संसद में नया नियम क्या लाना चाहिए, एनटीए को तुरंत रद्द करना चाहिए, उसी दिन रद्द कर देना चाहिए था। और हमारे देश में इससे पहले एनटीए नहीं था, 2017 से पहले, तब एग्जाम नहीं होते थे क्या? जब आपकी गुणवत्ता पे सवाल उठ रहा है, लगातार सवाल उठ रहा है, आप नई चीजें चला पा रहे हैं, तो फिर छोड़िए ना उसको। इनको तो नैतिकता के आधार पर खुद धर्मेंद्र प्रधान जी को और एनटीए को, और मतलब फिर वही बात आ जाएगी, सरकार को सबको इस्तीफा दे देना चाहिए खुद अपनी नैतिकता के आधार पर कि हमने कितने लाखों बच्चों का भविष्य को खा लिया हम लोगों ने, और अभी तक एक भी जवाबदेही और तय किसी की एक भी नहीं। जवाबदेही तय नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि आपके भी तो बच्चे हैं, ऐसा मत करिए कि उन लाखों भविष्य की लाखों बच्चों की बद्दुआएं आपके बच्चों पे पड़े। बिल्कुल, उनका भी दर्द समझिए। तो इनको तो ये चीज कर देना चाहिए कि इनको एनटीए को रद्द कर देना चाहिए और नया कुछ सोचना चाहिए। और रही बात सीबीआई जांच की, तो मैं इनको एक मतलब समाधान देना चाहता हूँ कि इनको सीबीआई से जांच हटा के एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच बनानी चाहिए और उसमें इस मामले को ले जाके और जल्दी इनका न्याय छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए। ये आम छात्र जो है वो भी चाह रहा है कि कार्रवाई तो होनी चाहिए, जवाबदेही भी तय करनी पड़ेगी इस बार सरकार को। और ऑनलाइन भी पेपर को करवाने की बात जो लगातार सोशल मीडिया पर जो है ट्रेंड करने लगा है। बिल्कुल ऑनलाइन एग्जाम ऑनलाइन करवाना अगर चाहिए। छात्रों के हितों में होगा और उसके बाद अगर लगेगा कि ये बिल्कुल निष्पक्षता से चीजें हो सकती हैं, तो उसको भी किया जाएगा। ऐसा अगर उसमें कोई देखिए, अगर किसी की उसका- मंशा होगी, अगर नीयत सही होगी, तो अंजाम भी सही होता है। अगर ऑनलाइन भी करा रहे हैं आप, अगर आपकी नीयत सही है तो आप ऑनलाइन करा सकते हैं। देश के पास तंत्र है, लेकिन वही है ना कि फिर अपने लोगों को सिस्टम में कैसे घुसाया जाएगा, फर्जी लोगों को डॉक्टर कैसे बनाया जाएगा, उनसे पैसा लेके चुनाव में कैसे लगाया जाएगा, तमाम मुद्दे हैं। तो उनका कौन जिम्मेदार है? तो क्या समाजवादी पार्टी और आम छात्र अब सड़कों पर उतरकर एक उग्र और विरोध प्रदर्शन करेंगे? क्या वो आक्रोशित हैं इस बात से? सबसे पहले तो मैं जो लाखों छात्र हैं उनके साथ अपनी संवेदनाओं को मतलब प्रकट करता हूं कि आप लोग परेशान न हो, मनोबल को ना तोड़ें। आप आज भी टॉपर थे और कल भी टॉपर होंगे, अगर ये एग्जाम होगा तब भी टॉपर होंगे। और उन सभी संस्थाओं से, प्राइवेट संस्थाओं से, जो कोचिंग संस्थान से, उनसे कहना चाहता हूं कि जो इससे आगे की तैयारी है, जो एग्जाम देंगे, उनको वो फ्री शिक्षा देनी चाहिए उतने बीच में। कैसे देंगे? वो अपना सिनेरियो सेट कर लें कि जो जहाँ पे जो बच्चा कोचिंग करता था, वहाँ पे अब से लेके री एग्जाम तक जो भी उनकी, चाहे वो टेस्ट कराना हो, चाहे उनको प्रैक्टिस कराना हो, तमाम चीजें वो सब फ्री करना चाहिए। सरकार को उनका ट्रैवल, खाना पीना, जाना आना घर से लेके वो सब फ्री कर देना चाहिए। और क्या कहते हैं, बच्चों को अपनी पढ़ाई करना चाहिए। जो टॉप था वो टॉप रहेगा, परेशान ना हो। और हमारी संवेदना उनके साथ है। बिल्कुल। आर्यन, क्या कहेंगे आप? जी, क्या कहते हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चे ने जिसने एक बार पेपर अच्छे से दिया है, तो वो अपना मनोबल बनाए रखे और उसके बाद फिर जो चूक हुई है, गलती हुई है, जिन अराजक तत्वों की गलती वजह आप से- इसे आर्यन नहीं कह सकते, एक साजिश कह सकते हैं इसको, क्योंकि हर बार यही बात कही जाती है। नहीं, तो जो साजिश ही कह लीजिए यार, जो मतलब अराजक तत्वों की वजह से जो हुआ है, तो अब उस पे अराजक अब तत्व तो वो सरकार ही है। ऐसा चलिए, ठीक। सरकार नहीं, जो सिस्टम में जो लोग हैं, वो तो अगर आपकी सरकार हो तब भी वो लोग रहेंगे। ना ना ना, ठीक है, तो इस्तीफा भी होता है। तो इस्तीफा मांगा आप एक जाएगा उच्च उनसे। पद पे बैठे हैं, मैं तो कहता हूँ पीएमओ ऑफिस तक इस मामले को सोचिए। पीएम के आस पड़ोस एक ऐसा घेरा बना हुआ है, या तो वो मुद्दा जाने नहीं देता वहां तक, या फिर वो मुद्दा पहुंचता है तो वो ठंडा पड़ जाता है। तो पीएमओ ऑफिस को इसको देखना चाहिए कि इसमें कैसे बच्चों को न्याय मिलेगा। बिल्कुल। और जैसे यूजीसी एक्ट आया था, तो जब सड़कों पर उतर के सभी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था, तो बिल्कुल तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को हाँ संज्ञान हाँ, में लिया था। संज्ञान में तो जब लिया। इतना बड़ा मुद्दा हो सकता है, तो इसको भी तुरंत तो संज्ञान में लेना वही चाहिए। चीज तो मैं कह रहा संज्ञान था में कि सरकार ने सुप्रीम लिया कोर्ट की है, बेंच को सरकार इसको इस पे संज्ञान कार्रवाई में कर लेना रही है। चाहिए। और जबकि नवनीत जी को लग रहा है कि सब हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, वो लेकिन हकीकत ऐसा है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, लगातार छात्र संगठन उसके अगेंस्ट पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये उसके बाद बताइए, आज मांग कर रहे हैं चीजों अगर की। सरकार हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठी है, तो मुझे कोई एक संदिग्ध बता दीजिए जो ये कह दे कि हमको इस पे शक है। जी, पहली चीज ये कहना चाहूंगा मैं, सरकार
बोल करके मेरी तरफ पॉइंट आउट करना नहीं बंद नहीं, करें, जो ठीक है? आपने कहा ना कि लेकिन सरकार हम लोग- काम कर रही है, मैं वो हम लोग- चीज कहना चाहता हम हूँ लोग एक कि स्वतंत्र ये छात्र बताइए कि संगठन सरकार ने एक ठीक है। दोनों लोगों ने अपनी अपनी राय रखी और अपना अपना नजरिया है सोचने का, क्योंकि अपनी अपनी पार्टी को सब प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन नहीं, यहाँ पर आम समाज- छात्र के, यहाँ पर आम छात्र की तरह आज दोनों लोग बैठे हैं। हमारे साथ नवनीत यादव थे और इधर आर्यन शर्मा, जो इन्होंने बताया और सरकार से मांगा, क्योंकि देश के लाखों बच्चों के भविष्य के साथ जिस तरीके से ये खिलवाड़ किया गया, एक बार नहीं है, कईयों बार परीक्षाएं जो है, पेपर जो है वो लीक हो जाती हैं और परीक्षाएं रद्द कर दी जाती है। ऐसे में उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो रो रहे हैं, और जो ऐसे पेपर लीक करवा देते वो आराम से घूम रहे हैं, कोई कार्रवाई ना हो पाने के कारण सबके मन में सवाल आता है, क्योंकि केंद्र सरकार में सरकार आपकी है, सत्ता में आप बैठे हैं, तो सवाल भी आप ही से सभी पूछ रहे हैं। तो ये देश के भविष्य के साथ साथ हमारी भी एक मांग है कि आप इसको कार्रवाई करिए और जांच करिए। ये सभी लोगों ने अपनी अपनी राय जनता 24/7 के साथ रखी है।